सभी को राधे बाबू की राधे राधे। देखिए कि क्या है कि मन है क्या चीज़, मन को कैसे शांत किया जाए या कैसे बस में किया जाए, या मन को उस चिंतन से कैसे हटाया जाए। तो आपको बताएं कि क्या हुआ कि एक व्यापारी था जो कि व्यापार करता था। तो वो गया होगा व्यापार करने, तो शाम हो गई, तो अस्तबल जहाँ रुकते थे वहाँ जो सराय में वो वहाँ रुके। उसके बाद 100 ऊँट थे। कितने ऊँट थे? 100 ऊँट थे। 100 ऊँट थे। तो 100 ऊँट को लेके वो गया और उसने धीरे धीरे करके सबको बांधना चालू किया, 1 को 2 को 3 को 4 को धीरे धीरे करके बांधा। तो पता चला कि उसके पास 99 ही रस्सी थी और खूंटा था, एक खूंटा कहीं गिर गया होगा। तो उसने क्या किया कि वो सराय वाले जो मालिक था उसके पास वो गया, तो बोला कि ऐसा है कि आपके पास अगर कोई खूंटा या रस्सी हो तो दे दो, ताकि हम ये अपना ऊँट बांध दें, क्योंकि मेरे पास एक कम पड़ रही है, शायद रास्ते में कहीं गिर गया हो। तो वो सराय वाला जो था वो कहा, भाई हम इतने तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारी चीज़ की व्यवस्था भी नहीं, ना ही मेरी खूंटा है ना ही मेरी वो है। तो उनने कि क्या करें, बांधना तो पड़ेगा। अब वो बड़ा परेशान हो गया। तो जो सराय का मालिक था, जो करता रहता था, मालिक का जो देखभाल करता था, उसने कहा कि आपको बांधना ऊँट को कहीं? हाँ। कहीं ठीक है, हम तरकीब बता सकते हैं, आप कैसे बांध सकते हो, कहीं बताओ। कि आप कहीं अगर नहीं बांधेंगे तो भाग जाएगा, एक रात पता नहीं कहाँ जाकर टिके। तो उनने कहा ऐसा करो कि आप जाओ और जैसे खूंटा गाड़ते हो और रस्सी बांधते हो, वैसे सिर्फ दिखाने के लिए कि ऊँट को लगना चाहिए कि तुम खूंटा गाड़ रहे हो और रस्सी बांध रहे हो। तुम्हारे तरह है नहीं, ठीक है, लेकिन उसका अभ्यास करो और उसको बांधो और ऊँट को गले में ऐसे फिराओ कि रस्सी डाल रहे हो, इस तरीके से करो। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, अजीब लगा। उसने चलो जब नहीं है तो करना ही पड़ेगा भाई, मरता तो क्या ना करता। वो आए और ऊँट के पास आ गए। तो ऊँट को उसने ऊँट के सामने खूंटा गाड़ा, तो ऊँट को लगा कि यहाँ खूंटा गाड़ा जा रहा। तो उसके बाद में ऊँट के हाथ ऐसे फिराया, तो ऊँट को लगा शायद हमें रस्सी बांधा गया, और रस्सी लेके ऐसे झूठ मूठ जैसे करते हैं ना, जैसे उस तरीके से क्रिया की। तो ऊँट समझ गया, अब ऊँट से कहीं बैठ जाओ। तो ऊँट बैठ गया। उसके बाद सुबह हुई। जब सुबह हुई तो सब ऊँटों को खोल दिया गया, तो सब खड़े हो गए, चलने को तैयार, चलने लगे। पर वो ऊँट था वो बैठे था। अब उसको खड़ा करें, अब उससे कहें चलो उठो, वो उठे ही ना। अब वो बड़ा परेशान, सोचा पता नहीं इनने क्या चमत्कार किया, क्या गड़बड़ किया। तो वो जो सराय के वो थे उनके पास आए कि महाराज जी आपने क्या ऐसा काला जादू कर दिया, वो ऊँट तो खड़े नहीं होता है, वो तो बैठे बैठी तब से सारे ऊँट खड़े हो गए। तो वो हंसने लगा। वो बोला कि हमें एक बात बताओ, क्या तुमने ऊँट को खोला? कहीं ऊँट को खोला क्या? ऊँट तो पहले से खुला हुआ है। अरे कि फिर वही बात, तुमने रात में ऊँट को बांधा था, क्या रस्सी थी कि नहीं? कि अब उसी प्रकार से जाओ और ऊँट को खोलो, ऊँट को लगे कि तुम खोल रहे उसे, और फिर कहो उससे उठो चलो। तो फिर वो गए, ऊँट के गले से रस्सी खोली, खूंटा हटाया, फिर ऊँट से कहा उठ जाओ, तो फिर ऊँट उठ गया। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, ये कैसे? तो ये जो ऊँट है वो ये है, कौन है? ये मन है। जो ऊँट है वो हम लोगों का ये मन है। मतलब कि ऊँट है
वो झूठ मूठ ही, ये मन झूठ मूठ ही बंध गया है। कहाँ से? बंधन से। झूठ मूठ ही इसने मान लिया कि हम उस ऊंट की तरीके से हम बंधे हुए हैं, इसने मान लिया। पूरी कहानी फिलॉसफी बता रहे हैं बिल्कुल बारीक से समझना, हकीकत बात। उस ऊंट की तरीके से ये मन बांध बैठता है, जबकि कोई बंधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसने मान लिया, जैसे उस ऊंट ने मान लिया। अगर ये मान ले कि नहीं हम बंधे नहीं हैं, वैसे ये मान लेगा, लेकिन ये अपने आप नहीं मानेगा, क्योंकि ये ऊंट है ना। जैसे तुमने झूठी मूठी बांधा था ना, कहाँ? इस संसार में। संसार तुम्हारा था नहीं, संसार में कोई बंधन था कोई नहीं, लेकिन बंध गया ना, आखिर बंध गया। अब इसको छुड़ाना उस बंधन से, तो जिस तरीके से बांधा था झूठी मूठी कि ये संसार हमारा, संसार अपना, संसार मेरा, अब उसी झूठ की तरीके से इस ऊंट रूपी मन को फिर खोलना है। ये संसार नहीं अपना, ये अपना नहीं, ये अपना नहीं, ये अपना नहीं। तुम कहोगे अरे ऐसे मान ले, नहीं मानेगा, ये मन नहीं मानेगा। इसके लिए अभ्यास करना होगा। जैसे वो हाथ पे फिराया, खूंटा गाड़ा, जिस तरीके से गाड़ा ना, अभ्यास किया। मन को पता चलना चाहिए कि तुमने कुछ किया है जैसे ऊंट को पता चल गया हाँ कुछ हो रहा है। मन ऐसे मानेगा नहीं, पर ऐसे मान लेता हो ही जाता काम। आपको अब मनाना पड़ेगा, इसे अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा, इससे बार बार कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कोई अपना नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इस तरीके से ये मानने लगेगा। कहेगा कौन? वही मुंह से बोलेगा, वही वो बुद्धि बोले, तुम बोलो, मुंह से बोलो, बोलेगा वही। और ये ऊंट रूपी जो मन है ना, अहम रूप से बंध गया, वो छूट जाएगा। बिल्कुल सरल तरीका आज बता रहे हैं, सिर्फ इतना सरल है। पूछूंगा, सिर्फ मानताओं ने हमें बांध दिया। क्या? मानताओं ने मानताओं मतलब जो बचपन में से लेके जो अभी तक हमने मानताएं जो बना रखी हैं कि नहीं हम, ये हमारा संसार है, ये मेरे माँ बाप हैं, ये हमारे अपने, ये ऐसा है, हम इस धर्म में पैदा हुए, ये हमें धारण करना चाहिए, ये मेरा है, ये अपना, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हमें काम आता है, हमें लोभ आता, हमें ये आता वो आता। ये धारणाएं, इस मानताओं, ये धारणाओं में, मानताओं में हम बंध गए हैं। अब तुम झूठी मूठी कहोगे, तुम्हें कोई मोह नहीं लगता, तुम्हें कोई काम नहीं लगता, तुम कामना से परे हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम ये हो, तुम वो हो। क्या? झूठ बोलना है। मतलब है तो सच्ची, लेकिन तुम्हें अब इस समय लगेगा झूठ है। मतलब हम तो सही बोल रहे, बात तो सच है, ये बात हकीकत बात है, लेकिन झूठ मूठी बोलना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तो काम क्रोध से बंधा हुआ है। तो अब झूठी मूठ बोलो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है, और फिर चमत्कार देखो। अभ्यास सतत होना चाहिए। लॉजिक ये कि इसका अभ्यास सतत होना चाहिए, हर समय, हर समय, हर समय चिंतन। अगर तुम देख रहे हो कुछ भी, तो उसमें भी चिंतन होना चाहिए। सुन रहे हो, उसमें चिंतन। ये नहीं कि हमने कह दिया तुमने कर लिया, नहीं। फिर मन को बोलना है। कैसे बोलना है? इंद्रियों से बोलना है। बात समझ लो। मतलब यानी कि कान के द्वारा सुनाना, ये झूठ है। यानी कि जिसमें कहा जाए या मेरे प्रवचन किसी का तुम भी बोलो या मेरी से बात करो, ऑडियो देख लो या वीडियो देख लो, उसको बार बार कहते हैं, तो वही बार बार वैसे ही कान से उस चीज़ से देख के हर चीज़ पे, हर इंद्रियों से वो अभ्यास करना है। लॉजिक ये है, हर इंद्रियों से वो ही अभ्यास करना है। कौन सा? जो अभ्यास हमने बंधने का किया था। आप थोड़े दिन बाद देखोगे कि आप छूट गए हो बिल्कुल, और आपको आनंद आने लगेगा। किसमें? अपने होने का। आपको लगेगा हम बंधे हुए नहीं हैं। आपको ऐसा महसूस हो जाएगा हम तो बिल्कुल मुक्त हो गए, वाह अब आनंद है। उस समय आपको लगेगा हुआ तो कुछ नहीं है, जैसे पहले थे वैसे अब है। लेकिन अब मन उन बंधनों से छूट गया। दुनिया वही, संसार वही, भगवान भी वही, भगवान को मानने वाले भी वही, वही पंडित, वही काशी, वही मथुरा,
है ना, वही वृंदावन, वही हरिद्वार, वही हिंदू, वही मुसलमान, रोज झगड़े, सब कुछ वही हो रहा है, सब कुछ वही चल रहा है। लेकिन अब तुम्हारा मन इन बंधनों से मुक्त हो चुका है, इन अंधविश्वास विश्वास जो है, विश्वास वाली बातें उनसे छूट चुका है। तुम्हारा मन इन अंधभक्त बातों से छूट चुका है। आप ये चमत्कार देखें, लेकिन अभ्यास से। लेकिन आप कहोगे नहीं अभी पाठ करेंगे, ये करेंगे, बस आगे, मतलब फिर वही बात, हम कह रहे हैं कुछ ना करने के लिए, कुछ मत करो, ये अभ्यास करो, कोई नाम नहीं, कोई जाप नहीं, कोई पाठ नहीं। तुम कहोगे नहीं हम तो जाप ही करेंगे, यानी फिर मेरी बात नहीं माननी, तो फिर मुक्त तो ही ना हो पाओगे। तुम्हें वही काम करना, जीवन भर अनंत जन्म वही करने लगे। अब की बार कुछ मत नाम जपो, कुछ मत करो, कोई भी नाम जाप नहीं, कुछ नहीं। याद आ जाए तो कर लो, वरना करने अपने आप से प्रयास करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही करना है। क्या? सब झूठ है, मन आजाद है, परमात्मा अंदर रहता है, हम उसमें हैं। ना भूत की सोचो ना भविष्य की, ध्यान रखो यहाँ पे, सिर्फ यही करना। हम बंधे नहीं है, बस सोचने बंधे नहीं, और चुपचाप बैठो, जो बताया अभ्यास, बैठ जाओ, ध्यान से ध्यान रखो। क्या रखना है? कहें तो बुद्धि से मन पे ध्यान रखो, या ध्यान से ध्यान रखो। तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए कि ये 9 द्वार से 9 इंद्रियां सोच क्या रही हैं, 9 द्वार से हम सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये ध्यान रखना है। क्या सोच रहे, क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे। हम नहीं खा रहे, ये खा रहा है, हम नहीं खा रहे, हम तो नहीं खा, ये जरूर है हम नहीं खा रहे हैं, हम नहीं खाते हैं, ये तो शरीर खा रहा है। हम नहीं खाते, ये मन सोच रहा, हम तो ही ना, ये नहीं, हम नहीं, ये करना है। हमें तो कुछ होते नहीं, हमें तो कुछ होते नहीं, बार बार ये घिसी पिटी बात। हाँ, आप लोगों के लिए घिसी पिटी बात ले लो, लेकिन बोलना है, करना है। फिर चमत्कार देखो, फिर बताना 6 महीने तक करो इसको, 6 महीने तक खूब लगातार करो, लगातार होने लगे। बिल्कुल, पहले शुरुआत में थोड़ा थोड़ा भी बढ़ाना है, और फिर लगातार होने लगे। और जब लगातार होने लगे, फिर बताना क्या? तुम खुद कहोगे ये हम तो छूट गए, तुम खुद कहोगे हमें तो ये फ़ायदा हुआ, तुम खुद कहोगे हम तो ये पहुंच गए, तुम खुद कहोगे हम तो आज़ाद हो गए, तुम खुद कहोगे कि अरे हम तो ऐसे बंधे हुए थे बेकार में, पता नहीं कहाँ कहाँ माथा पटका, सर पटका, लेकिन कहीं फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। आपकी एक जादू ने, एक बात ने मुक्त करा दिया मैं, और उसी क्षण तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। कुछ मोक्ष माने कामनाओं से मुक्ति, हो गया मोक्ष। मोक्ष कहीं भगवान में मिलना ये नहीं होता है कि भगवान मिलना और ये होना, ये मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष माने कामना मुक्त, कामनाओं से मुक्ति ही मोक्ष है। कोई लोग कहते हैं कि मोक्ष बेकार होता है, वो कामना युक्त मोक्ष बेकार होता है। कामना को मुक्त करना, मन को कामना से मुक्त करना, ये सही है, ये गलत नहीं है। मन को कामना से मुक्त कर दो, बस खत्म। हमारे हिसाब से यही मोक्ष है, उनमें मिलना समाना ये नहीं, हो गया मोक्ष, खत्म काम। अब तुम आज़ाद हो, जो तुम थे, जो तुम हो वो है, वो है जो तुम हो, तुम ही चारों तरफ, अब आज़ाद। समझ में आ गया? इतना करना है, उसी दिन तुम झूठी मानताओं से छूट जाओगे। कहा जाता कि अगर कुएं में बाल्टी डाली है, जिस तरीके से डाली है उस तरीके से फिर खींचना भी पड़ेगा, है नहीं? जिस तरीके से डाली है उस तरीके से खींचना ही पड़ेगा, तभी होगा, वरना नहीं हो पाएगा। अगर कहीं पेड़ पे चढ़े हो तो उसी तरीके से पेड़ से उतरना ही पड़ेगा। कूदोगे तो टांग टूट सकती है। जिस तरीके से कोई ताला लगाओगे उस तरीके से ताला को खोलना पड़ेगा, उसी चाबी से खोलना पड़ेगा, दूसरी कोई यूज नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो ताला टूट जाएगा। ताला खराब, चाबी खराब। जो जिस झूठ से मन बंध गया, उसी झूठ से उसे आजाद करो, उसको बंधन मुक्त करो। एक झूठ बोला था कि तुम्हारे सब हैं, अब दूसरा झूठ और बोल दो तुम्हारा कोई नहीं है, बस इतनी सी बात है। लेकिन अभ्यास हमने बता दिया क्या करना है। ना मन वर्तमान में रहे,
यानी कि मन क्या तुम्हारा ध्यान वर्तमान में रहे, ना भूत ना भविष्य। मन को सोच रहा सोचने दो, लेकिन जब मन लौट के आओ तो कह दो हम नहीं थे, मन ने सोचा, कोई मतलब नहीं। तुम्हें फिर बाद में मन जब लौट के आता तब चिंतन नहीं करना। धीमे धीमे ऐसा होगा कि मन को तुम पकड़ने लगोगे तुरंत, 2-2, 3-3 1 सेकंड में हो सकता है जैसे हो वैसे पकड़ने लगोगे, फिर तुरंत पकड़ लोगे। हाँ, ऐसा हो जाएगा। फिर तुम ना भूत के ना भविष्य के, कुछ नहीं, धीमे धीमे छूटने लगेगा। फिर तुम्हारा मन शक्तिशाली बन जाएगा। बस इसी तरीके से हम छूट जाएंगे, झूठ से बंधे से झूठ से छूट जाएंगे। तो सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अभ्यास करो और अपने आप को छुड़ा लो, जो अनंत जन्मों से आप इस बंधन में बंधे हो और परेशान हो, उस बंधन से अपने आप को आज़ाद कर लो। यही आपसे अनुरोध है, यही आपसे हम अपेक्षा रखते हैं कि आप ऐसा करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर संसार में जाएंगे, और करेंगे तो अपने लिए, नहीं करेंगे तो अपने लिए। इसी साथ सभी को राधे भागी, राधे राधे, राधे श्याम।